हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय श्री महाकाल आप सभी को। दोस्तों अभी यहाँ पर हो रहा है सुबह का टाइम और मम्मी यहाँ पर बना रही है, चोक बनाने की तैयारी कर रही है। क्योंकि अभी मतलब दूल्हे को तैयार करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर दूल्हे को तेल और हल्दी चढ़ाया जाएगा। और आज तेल को उतारा भी जाता है, मतलब लास्ट वाले दिन जिस दिन बारात जाते हैं दूल्हा उस दिन। तो यहाँ पर दूल्हे को अभी हल्दी तेल चढ़ाने के बाद नहलाया जाएगा, फिर दूल्हे को तैयार करेंगे। तो उसी की तैयारी में लगे हुए हैं मतलब सभी लोग। तो सभी उठ गए हैं सुबह से, क्योंकि जो है कि बारात जल्दी ही निकलेगी 9 बजे तक। तो अभी सब तैयारी में लग गए थे सुबह से। तो मम्मी भी यहाँ पर लग गई है तैयारी में। और अभी मतलब यहाँ पर सभी आ जाएंगे, दीदी वगैरह, और सभी दूल्हे को तेल चढ़ाएंगे। उतारो कैसे उतारनो भी चढ़ानो भी। पहले नीचे से चढ़ा के ले जाओ, फिर वहाँ ऊपर तक टच करो, फिर वहाँ से नीचे तो दोस्तों मंडप तो यहाँ पर कल ही घल गए थे, क्योंकि आज अगर मंडप घालते तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता सुबह। और बारात हमें जल्दी ही लेकर जाना है, 9 बजे तक तो मतलब निकलना ही है यहाँ से। तो इसीलिए कल ही मंडप घल गए थे। और आज जितनी भी रस्में हैं उनको जल्दी जल्दी से कर लेंगे। इसके बाद दूल्हे को तैयार कर देंगे यहाँ पर, और इसके बाद ही बारात निकल जाएगी 9 बजे तक। तो यहाँ पर देखिए अभी तेल चढ़ा रहे हैं और तेल को वापस से उतार भी रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से होती है हमारे यहाँ पर रस्में। माता पूजन के बाद से ही मतलब जब से बाने बिठाते हैं तो तेल चढ़ाते हैं, उतारते नहीं है। और जिस दिन मतलब बारात जाती है उस दिन तेल को उतारना भी होता है। तो शायद आपके यहाँ भी इस तरीके से ही होता होगा। और इसके बाद ही यहाँ पर दूल्हे को मतलब तेल वगैरह चढ़ा दिया था। और यहाँ पर कुछ रस्म होती है, तो जहाँ पर 6 या 7 जनी होती है तो इनको मतलब इस तरीके से सूत से बांध दिया जाता है। फिर इनको धीरे धीरे निकाला जाता है। और यहाँ पर जो जमाई होते हैं या फिर फूफा जी जिया जी जो भी होते हैं वो ही ये रस्म करते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो दोस्तों सारी रस्में होने के बाद फिर दूल्हे को भी तैयार कर दिया था। और जिसका ब्लॉग नहीं शूट कर पाई थी मैं, क्योंकि मैं भी तैयार होने के लिए चली गई थी। क्योंकि हम जितनी भी बहनें हैं मामा बुआ की, हम सभी लोग जाएंगे मंदिर। तो ये जो शादी गायत्री मंदिर से है, क्योंकि तो ये सीहोर वाले मंदिर से है, तो हम सभी जाएंगे यहाँ पर। और मामी भी बोलने लगी थी तो कि आप सभी चल जाना। तो फिर हम लोग तैयार होकर चले थे। और अभी मैं यहाँ पर हो चुकी हूँ रेडी, तो मैं भी आ गई थी। और जो मतलब जब बारात जाती है तो जो ये मम्मी होती है यही परछती है इनको, जाती है तब भी। और जब दुल्हन को लेकर आते हैं तब भी एक बार और परछा जाता है। तो शायद आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा। तो अगर आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा तो आप भी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं शादी में। और ये है दीदी का लड़का, रीना दीदी का, इससे मिलिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं शादी, और शादी है मंदिर से। तो मिलेंगे आपको वहीं पर। बैठो रे, चलो बैठो। ये मामा जी, ये कहाँ गए? जी में छोटा मामा जी है, छोटा जी में बैठ रही है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग रेडी होकर निकल चुके हैं सीहोर जाने के लिए, यानी कि सीहोर गायत्री मंदिर जाने के लिए, क्योंकि वहीं से शादी है। और यहाँ पर मामा बुआ मौसी सभी की लड़कियां हैं। और जब हम सब एक साथ मिल जाते हैं तो माहौल कुछ अलग ही बन जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और हमने यहाँ पर थोड़ी सी इंस्टाग्राम पर 1-2 रील्स भी बनाई है मैंने। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़े हैं तो आप लोग ज़रूर देखिए मेरी रील्स।
अभी हम लोग सभी पहुंच चुके हैं सीहोर वाले गायत्री मंदिर। तो यहाँ पर दूल्हे ने भी धोख कर ली और हाथ भी जोड़ लिए भगवान जी के। और इसी के बाद यहाँ पर दुल्हन भी आ चुकी है। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले गोद भराई होएगी, जो कि सगाई वाली गोद भराई होती वो पहले नहीं की थी, तो अभी करेंगे सभी। तो यहाँ पे जियाजी फूफाजी, बड़े पापा सभी लोग यहाँ पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन को शादी थोड़ा सा लेट हो गई थी ये आने में, तो इसलिए जल्दी जल्दी से गोद भर दी थी, क्योंकि टाइम हो रहा था जो मुहूर्त होता है, क्योंकि मुहूर्त के हिसाब से ही सारे काम होते हैं शादी के। तो जो सगाई की रस्में थी, मतलब कि गोद भराई थी, वो तो हो चुकी थी। इसी के बाद यहाँ पर अभी बैठा दिया दूल्हे और दुल्हन को। तो शादी की जो भी रस्में होंगी, तो अब यहाँ से शुरुआत हो जाएगी ओम श्री श्री महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शक्ति वरुणराभ्यां नमः। ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। तो यहाँ पर शादी की रस्मों की शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी पूजा वगैरह करवानी होती है, वो हो चुकी थी। इसी के बाद यहाँ पर होगी वरमाला, और इसी के बाद फिर जो भी रस्में होती है वो होगी। तो यहाँ पर 3 से 4 घंटे में ही शादी संपन्न हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। दोस्तों, जो ये ब्लॉग है, ये 20 तारीख का ब्लॉग है, जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही थी अभी इतने दिनों से, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो ही जाते हैं। जब भी हम लोग कहीं पर जाते हैं तो इतना टाइम मिल नहीं पाता है कि हमें एडिटिंग वगैरह कर पाएँ। तो यहाँ पर वरमाला भी हो चुकी है, और 20 तारीख को जैसे कि शादी थी और 22 तारीख को रिसेप्शन रखा गया था। तो रिसेप्शन का जो ब्लॉग है, मैं आपके साथ अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो वरमाला होने के बाद ही अभी यहाँ पर बन रहा है गठबंधन, और इसी के बाद होंगे फेरे। तो दोस्तों, मैं आपके साथ थोड़ा-थोड़ा सा ही ब्लॉग शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि शादी तो बहुत देर तक चलती रही थी, क्योंकि लेकिन पूरा ब्लॉग नहीं बना पाती, क्योंकि बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाता है। तो अभी यहाँ पर चल रहा है थोड़ा-सा हवन, गठबंधन होने के बाद ही, और इसी के बाद होंगे फेरे। तो दोस्तों, बने रहिए, पूरा ब्लॉग आज का ज़रूर देखिएगा, बहुत ही प्यारा ब्लॉग होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर शादी भी संपन्न हो चुकी है, और बाकी की इसके बाद जो रस्में होती है वो होगी, और इसके बाद फिर विदाई हो जाएगी दुल्हन की। तो यहाँ पर जो इनकी साली है दूल्हे की, इन्होंने जो छुपा ली थी उसी के अंदर वगैरह ले रहे थे लोग, और अब यहाँ पर दहेज झिलवाने की बारी, तो दहेज भी झिल चुका है। और इसके बाद हम लोग निकल सब्जी रोटी बनाओ। अब हम लोग जा रहे हैं, शादी में से आ चुके हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं घर पर, मतलब अभी दूल्हे दुल्हन भी आने वाले हैं। तो विदाई भी हो चुकी थी वहाँ से, और दूल्हा दुल्हन आ गए हैं, और अब यहाँ पर मामी जो है कि हमारी परछ रही है दूल्हा दुल्हन को। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि दूल्हा जब जाता है तब भी परछते हैं, और आने के बाद भी दूल्हा दुल्हन दोनों को साथ में परछा जाता है, और इसी के बाद ही घर में अंदर जाते हैं। 4 दिन पे लगा दे भैया, लगा दे रे। तो यहाँ पर वेलकम की तैयारी भी हो चुकी है दुल्हन के आने की, और यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ जो हमने डेकोरेट किया है यहाँ पर। तो जो जब दुल्हन आई थी वो तो मैं आपके साथ इसमें शेयर नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैंने शॉर्ट सी वीडियो बना दी थी एक, तो आप उसमें देख लेना जाकर, और हो सकता है आपने देख ही लियो अगर आप शॉर्ट सी वीडियो देखते हो तो।
यहाँ पर दुल्हन का वेलकम भी हो गया था और दूल्हा दुल्हन दोनों आ चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले माई माता के पास बैठते हैं और यहाँ पर पूजा होती है और पूजा इनने कर ली थी। इसी के बाद यहाँ पर टाइम हो चुका था, मतलब शाम का टाइम होने लगा था। यहाँ पर 5:30 बज चुकी थी और इसी के बाद यहाँ पर काकर दोनों छूटते हैं। तो इसका ब्लॉग भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो दोस्तों आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लें। तो मिलती हूँ दोस्तों आपको मैं अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्ते।